जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये सत्संग सेवा देने के लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी विश्वास गुरु जी महाराज के साथ जो हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है संगत जी, गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने, गुरु जी महाराज जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, अपनी संगत चुनते हैं, गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने के बाद जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है संगत जी, वो एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। गुरु जी महाराज संगत जी हमें बहुत तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि गुरु जी महाराज हमें स्टार्टिंग में संगत जी हमें एक तरह से हमारी जो लर्निंग है वो स्टार्ट होती है, हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। गुरु जी महाराज हमें हर तरह की अपने साथ कनेक्ट होने के लिए हर तरह की पढ़ाई के बारे में, जैसे कि किस तरह से गुरु जी महाराज हमें कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि किस कारणवश गुरु जी महाराज ने आज हमारा हाथ थामा है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी महाराज हमारा हाथ तभी थामते हैं या उस जब वो दिन हमें तभी याद होता है, गुरु जी महाराज जिस दिन हमारा हाथ थामते हैं वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, जिस दिन हमें अपने आप में ये चीज़ पता चलती है कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो तो कब से है, किस जन्म से है, कितने समय से है, वो हम नहीं उस चीज़ को पहचान पाते, वो तो गुरु जी ही जानते हैं। पर वो दिन हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है जब हमें खुद को ये पता चलता है कि हाँ, आज गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ थामा है और गुरु जी महाराज ने हमें भी ये चीज़ दिखाई है कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं। वो कनेक्शन का एहसास संगत जी जिस दिन हमें होता है वो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है। और गुरु जी महाराज संगत जी हमें ज़्यादातर वही संगत को अपने साथ कनेक्ट करते हैं जब उनके लाइफ में या तो कोई दुख चल रहा होता है या उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी या कष्ट उनके सामने आना होता है। उससे पहले ही गुरु जी उनका हाथ, अपनी संगत का हाथ थाम लेते हैं, उन्हें ये एहसास करा देते हैं कि उन्हें परेशान और कष्ट में जो परेशानी आप सहन कर रहे हो या कष्ट आने वाला है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी उसके बाद हमें गुरु जी महाराज से जब हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, जब हमें धीरे धीरे गुरु जी महाराज की जो पढ़ाई है, जो गुरु जी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से, संगत के माध्यम से, अपने मैसेज के द्वारा हमें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि संगत जी ये हर संगत की जर्नी है और हर संगत की जर्नी में एक अपनी पढ़ाई जो गुरु जी महाराज ने उन्हें किस तरह से अपने बारे में एहसास कराया, किस तरह से पढ़ाया, हर किसी की जर्नी की एक अपनी अलग पढ़ाई है, एक अपनी अलग समझ है। क्योंकि हर किसी के कष्ट अलग हैं लाइफ के और उन्हीं कष्टों के से पार निकालने के लिए गुरुजी ने अपनी संगत को चुना है और उनको अपना जो एहसास है वो कराया है। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। इसलिए संगत जी गुरुजी ने हमें जब हाथ थामा है, हमें अपनी संगत चुना है, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस संगत जी आने ही होते हैं। और वो संगत जी चैलेंजेस तब आना शुरू होते हैं जब हमें यह एहसास पूरी तरह हो जाता है कि हाँ, गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थाम लिया है। लेकिन उस समय क्या होता है संगत जी, हमें अपना विश्वास जो है वो गुरुजी महाराज के साथ पूरी तरह बनाकर रखना होता है। क्योंकि संगत जी जब लाइफ में चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, कष्ट आना शुरू होता है, तो हम धीरे धीरे परेशान या कष्टों में आने के बाद हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बहुत सारी संगत जी मैंने सुना है कि उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि जब से हमें ये एहसास हुआ है कि हम गुरुजी को मान रहे हैं या गुरुजी का स्वरूप घर पे आया है, तो हमारी परेशानी और कष्ट बढ़ गए। और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप जो है वो अपने घर से, मतलब गुरुजी को मानना बंद कर दिया या स्वरूप बाहर निकाल दिए। कि ये संगत जी बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और शायद मैं यही कहूँगी संगत जी कि मेरे खुद के ही एक नॉन में हैं जिन्होंने गुरुजी महाराज को माना, अमृत वेला भी किया, लेकिन जब उनके लाइफ का जो सबसे बड़ा कष्ट जो आना था उनके घर में संगत जी,
जब वो आना शुरू हुआ और जब सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि आप जिस समय परेशानी या कष्ट में हो तो अपना नित्य नेम बढ़ाओ, अपना जो गुरुजी का मंत्र जाप है या जो भी आप डेली पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, जपजी साहिब जी का पाठ या जो भी जिस तरह से भी आप गुरुजी को याद करते हो संगत जी, वो समय ये होता है कि आपने उस चीज़ को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। और संगत जी वो ही हमारी परीक्षा का भी समय होता है। हमारे जो कर्म कटवाने होते हैं ना गुरुजी ने, वो जो कर्म कटवाने स्टार्ट होते हैं तो लाइफ में एक ना एक बार चैलेंज तो संगत जी ऐसा आता ही है, क्योंकि जिस दिन गुरुजी महाराज हमें नींबू की तरह निचोड़ना स्टार्ट करते हैं, और नींबू की तरह निचोड़ना मतलब कि आप गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में तभी आ पाओगे। गुरुजी महाराज आपको अपनी संगत तभी चुनेंगे जब आप गुरुजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलोगे, उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखोगे और अपनी परीक्षा में पास होंगे। परीक्षा संगत जी ईज़ी नहीं होती, परीक्षा बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होती है। और उन आंटी जी का भी जिनका मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उनका जो आपको एक ये बता रही हूँ कि उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने के बाद यही हुआ कि उनकी लाइफ का जो बहुत बड़ा, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि उसके बाद उनकी पूरी तरह से संगत जी लाइफ चेंज हो गई है। उनकी लाइफ का जो बहुत बड़ा चैलेंज था जो आया उस समय संगत जी, उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप, यहाँ तक कि अपने घर से मंदिर पूजा पाठ सब बंद कर दिया, सब बाहर कर दिया और वो कुछ और अपने लाइफ को किसी और तरह से चलाना शुरू किया। और माफ़ करना संगत जी गुरुजी महाराज, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा। और संगत जी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था उनके साथ। सॉरी गुरुजी अगर मेरे से कुछ गलती हो बोलने में, लेकिन संगत जी उनके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और ये सुन के मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि गुरुजी महाराज से तुम कनेक्ट हुए और तुमने अपनी लाइफ में क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी ने शायद तुम्हारा हाथ उसी समय के लिए ही थामा था कि तुम इस परेशानी और इस कष्ट से, जो चैलेंज तुम्हारी लाइफ में आया था, उससे बाहर निकालने के लिए गुरुजी ने पहले ही उनका हाथ थाम लिया था। पर नहीं संगत जी, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और वो उस चीज़ से बाहर निकलने की जगह और फंसते चली गई और लास्ट में शायद जो नहीं होना था वो हो गया था। तो ऐसा संगत जी किसी के साथ भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा हो, लेकिन इस चीज़ के लिए संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और अगर कोई परेशानी, कोई रोग, परेशानी, कष्ट, शारीरिक, मानसिक जो भी है संगत जी, उसको आप गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिए। सभी टेंशन अपनी, सभी परेशानी, कष्ट गुरुजी के चरणों में छोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उस बारे में ना सोचें। जो दुख, जो परेशानी हमारी लाइफ में आया है, यकीन मानिए वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ही मर्ज़ी है। हमारे कर्म हैं और उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो जो हमारे कर्म हैं उनको कटवाने के लिए ही गुरुजी ने वो जो हमें परेशानी, कष्ट दिखाया है, शायद इसीलिए ही दिखा रहे हैं ताकि हम उस परेशानी से बाहर निकले और जो हमारे ख़राब जो बैड कर्मास है वो सुधरे और आगे आने वाला समय हमारा ज़रूर अच्छा बने। तो इसके लिए संगत जी आप अपना नित्य नेम बढ़ाइए, गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, कुछ गलत नहीं होगा। उनसे अरदास ज़रूर कीजिए कि आप परीक्षा ले रहे हैं तो परीक्षा में पास भी गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ आपने ही हाथ थाम के करवाना है। तो इस चीज़ को आप हमेशा गुरुजी से अरदास कीजिए और गुरुजी के चरणों में आप हो सके तो अमृत वेला में ज़रूर बैठिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। जो भी आप पाठ करते हैं उसे बढ़ाइए और गुरुजी के आगे हमेशा यही अरदास कीजिए। और गुरुजी ज़रूर ज़रूर संगत जी हमें हर परेशानी, कष्ट से एक दिन ज़रूर बाहर निकालते हैं। वो समय तो निर्धारित है और वो समय क्या है, कौन सा है, वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन वो समय संगत जी ज़रूर आता है, लाइफ में ज़रूर आता है। हमने बहुत सारे पुरानी संगत जी के एक्सपीरियंस सुने हैं, उनके सत्संग सुने हैं, नई संगत जी के भी सत्संग सुने हैं। मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने नई संगत जी के। संगत जी पुरानी संगत के तो हम सभी जानते हैं कि उनके साथ गुरुजी महाराज उस समय फ़िज़िकल फॉर्म में थे। तो मैं खुद नई संगत हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम गुरुजी महाराज फ़िज़िकल फॉर्म में थे, तो शायद उनको परेशानी, कष्ट में से निकलना उनके लिए बहुत ईजी था।
पर संगत जी, जब आप उनके एक्सपीरियंस सुनोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी बहुत इजी था। उन्होंने भी बहुत अपने जो है अपनी परीक्षाएं दी हैं गुरुजी के सामने भी। वो अलग बात है कि वो फेस टू फेस उस समय गुरुजी के पास बैठ के बात कर सकते थे अगर गुरुजी की मर्ज़ी होती थी तो, या उनके सामने उनके चरणों में भी बैठ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ये है कि हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं, गुरुजी के आगे प्रेयर करते हैं। और संगत जी, गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी महाराज ही है, क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने फिज़िकल फॉर्म में ये बात बोल कर गए हैं कि मैं अपनी फ़ोटो नाल गल्ला करांगा। माफ़ करना, मुझे पंजाबी नहीं आती, बट गुरुजी ने इसी तरह के जो सेंटेंस था वो ज़रूर बोला था कि मैं अपनी फ़ोटो से ही अपने जो संगत हैं उनकी सारी बात सुनूंगा, और उनकी सारी बात सुनने के बाद उनका रिप्लाई भी किसी ना किसी रूप में ज़रूर दूंगा। और संगत जी, रिप्लाई मिलता है, 101% मिलता है संगत जी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगी। अभी जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस आने ही आने हैं, और इसी तरह से संगत जी अभी हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। और एक चैलेंज तो ऐसा है कि जिसके आने के बाद शायद अगर गुरुजी लाइफ में नहीं होते, गुरुजी ने हाथ नहीं थामा होता, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं आज के समय मतलब इस तरह से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं इतना इजीली पूरा दिन निकाल लेती हूँ, शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। परेशानी कष्ट तो अभी भी होती है, दिमाग दूसरी तरफ नेगेटिव साइड ज़रूर जाता है, बट फिर अचानक से हमें वो चीज़ अपने आप ही याद आती है। गुरुजी महाराज वो थॉट मन में डालते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो परेशानी कष्ट है वो एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा और सब कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और संगत जी, मैं जैसे कि अभी आपको कह रही थी कि हर क्वेश्चन का आंसर हमें गुरुजी ज़रूर देते हैं। संगत जी, अभी थोड़ा क्या हुआ कि मैं परेशान थी, किसी डाउट में थी, बहुत बड़े डाउट में थी, और मैं गुरुजी के आगे उस चीज़ को बार बार अरदास लगा रही थी कि गुरुजी, जो मैं करने जा रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे पता है उस चीज़ के लिए आपने मना किया हुआ है। मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है, और बहुत सारी मैंने संगत से सुना है कि ऐसा नहीं करना है, गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं करना है। पर मेरे मन में इतना बड़ा डाउट था संगत जी कि मैं वो करना चाह रही थी, मेरी मजबूरी थी उस काम को, उस साइड में जाना चाह रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि मैं गुरुजी की बात भी गुरुजी की बात को भी नकारा नहीं करना चाह रही थी कि मैं गुरुजी के ने जिस चीज़ को मना किया मैं उसको करूं, और लेकिन वो मेरे लिए एक मजबूरी की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई। तो मैं बार बार गुरुजी के आगे वही अरदास सुबह शाम लगा रही थी कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत बड़ा डाउट है मेरी लाइफ के चैलेंज का, मुझे प्लीज़ बाहर निकालो, आप मुझे बताओ मुझे ये करना है नहीं करना, क्योंकि मैं तो करने चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे रास्ता दिखाओ। अगर ये जो मेरे मन में डाउट है, जो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है ये गलत है, 101% गुरुजी मैं जानती हूँ आपने इस चीज़ के लिए मना किया और ये गलत भी है, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी के कारण आके मेरे को लग रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये करना ही है तो आप मेरे साथ रहना, और आप चाहते हो कि ये नहीं करना, ये गलत है, तो आप मुझे हर तरह से रोक देना और मुझे सही रास्ता दिखाना। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी, और गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें मेरे पूरी तरह से उन्हीं क्वेश्चन का आंसर था जो मैं गुरुजी के आगे कर रही थी अरदास। गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया कि जो मैं करने जा रही थी वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, मुझे वैसा नहीं करना जो गुरुजी ने मना किया है। मुझे पूरी तरह से अपना पूरा समर्पण गुरुजी महाराज के चरणों में करना है, और जो करना है वो गुरुजी ने करना है, और जो होगा वो सही होगा। संगत जी, बिल्कुल गुरुजी ने मुझे मेरे हर क्वेश्चन का, हर मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए एक एक शब्द को क्लियर करके मुझे ये चीज़ समझा दी अभी 2 दिन पहले ही। मैं गुरुजी महाराज आपका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आप हमें इस तरह से हमारी इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हमें इतनी तरह से अपना इतना प्यार बरसाते हैं, हमें हर तरह से आप ये चीज़ जताते हैं, दिखा देते हैं आपकी, आप हमारे साथ हैं, आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। मैं गुरुजी आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ हमेशा ही,
और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मैं जिस डाउट में थी और जो गलत काम, तो गलत तो खैर नहीं, लेकिन जो नहीं, आपने जिस चीज़ के लिए मना किया, मैं फिर भी मजबूरी के कारण उस काम को करना चाह रही थी, पर वो मैंने आपके ऊपर गुरुजी महाराज छोड़ा हुआ था, तो आपने मुझे क्लियर कर दिया कि नहीं, जो चीज़ गलत मैंने मना की है वो नहीं करनी, और नहीं करनी तो नहीं करनी। इसलिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे लाके खड़ा किया और मुझे भटकने नहीं दिया। इसके लिए गुरुजी आप बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी महाराज आप अपनी सभी संगत जी का भी ध्यान रखना, उनको भी भटकने से और परेशानी और कष्टों से बाहर निकालना और भटकने से भी रोकना। शुक्राना गुरुजी, बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी, ये सोमवार के दिन सत्संग जो है अपलोड होगा कल सुबह, और पहला नवरात्रा भी है गुरुजी महाराज का और माता रानी का। संगत जी, गुरुजी महाराज को और सभी संगत जी को, माता रानी को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला ही नवरात्रा गुरुजी महाराज के इतने ब्लेस्ड दिन सोमवार वाले दिन पड़ रहा है, इसके लिए गुरुजी बेअंत 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 शुक्राना। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना, सभी संगत जी की तरफ से भी शुक्राना, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। और गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ इसी तरह से हमें सही रास्ता हमेशा दिखाना, हमारा हाथ थाम के रखना। संगत जी, यही चीज़ मैं आपको भी एक बार ये फिर से बोलना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, पूरी तरह से सिरेंडर करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि सिरेंडर करना इतना आसान नहीं होता, वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। लेकिन हम सिर्फ अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश आपको ज़रूर करनी है, गुरुजी महाराज से अरदास लगानी है, और उनके ऊपर जो विश्वास रखना है, वो आपको पता है कि आपको किस तरह से उनके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी तरह से सत्संग जब हम सुनते हैं तो गुरुजी हमारे ना जाने कितने ही हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इसी तरह से आज सुबह अमृत वेला सत्संग में गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उस सत्संग में भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखाई, इतना मतलब मैं शायद आज उस सत्संग में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि आज घर में काम भी बहुत था, लेकिन फिर भी गुरुजी शायद चाहते थे मुझे बुलाना, और कहते ना कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना हम सत्संग में एक कदम भी नहीं रख सकते। और मैंने शायद उसी समय वहाँ पे पहुँच पाई जिस दिन वो जो सत्संग में वाणी चल रही थी, वो मुझे लगा कि बिल्कुल कुछ हो ना हो, गुरुजी ने मेरे लिए ही चलवाई है, मेरे लिए, इस परिवार के लिए जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, उसी के लिए ये वाणी चलवाई है, और सभी संगत जी को भी ब्लेस करने के लिए वाणी चलवाई है, क्योंकि उस वाणी में गुरुजी महाराज ने इतनी सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी थी, जिसे सुनने के बाद मन तृप्त हुआ और सत्संग में जाना ऐसा लगा कि सफल हुआ। और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, उससे भी बहुत खुशी हुई, मन को शांति मिली। गुरुजी शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनिए और सत्संग में ज़रूर जाइए, और क्योंकि सत्संग में हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं, जो मन में होते हैं, वो क्लियर होते हैं। गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इस चीज़ को हमेशा हमेशा आप ध्यान रखिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के इस सत्संग की वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जहाँ भी कोई गलती भूल चूक इस सत्संग को बोलने में मुझसे हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। संगत जी, आगे अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये चैनल नया है, आप इस चैनल पर जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपनी रिकॉर्डिंग सही शब्दों में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया संगत जी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, साथ ही में एक आंटी जी ने हमारे साथ जो बहुत ही प्यारा गुरुजी का सत्संग शेयर किया है, उसे भी हम इसी में ही सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राने का सत्संग कोमल दीदी के चैनल पर करती हूँ, और जय शुक्राना गुरु जी का चैनल है। कृपा आप कोमल दीदी को खूब खुशियाँ देना, उनके घर में खूब बरकत डालना।
जैसे आपने गुरुपा मेरे को इतनी खुशियाँ दी, इतनी बरकत दी है, ऐसे ही मेरे सभी भाई-बहनों के साथ करना बाबा, ऐसे ही उनका साथ देना। बाबा मुझे बहुत प्यारी साथ संगत मिली है। बाबा मैं मंतर जाप में तो नहीं एंटर हो रही, उनके साथ नहीं सुनती, लेकिन बाद में उनकी जो आवाज़ें आती हैं जब भी टाइम लगता है बाबा मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, जितना हो सके। कई बार तो 10-10 सत्संग भी सुन लेती हूँ। बाबा ऐसे ही अपनी कृपा अपनी इस बेटी पर बनाकर रखना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। ये मेरा शुक्राने का सत्संग है बाबा। मैंने आपको जब पति अंकल के टेस्ट के लिए थोड़े दिन पहले गए, उस दिन बाबा मैं अरदास कर कर गई थी कि बाबा इनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए, क्योंकि इनके हाथ में जो सट लगी थी बाबा, चोट के कारण टाँके लगे थे ना, वो है शुगर के कारण बाबा इन लोगों ने बहुत टेस्ट लिख कर दिए थे, डर भी लगता था। वो लोग बोल रहे थे अगर कि ये चोट के नहीं ठीक हुई तो हमें कोई और ट्रीटमेंट इनके साथ करना पड़ेगा, लेकिन बाबा आपने तो 3 महीने का प्रोसीजर 15 दिन में ही पूरा कर दिया था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा और एक शुक्राना ये भी है कि कल जब रिपोर्ट परसों आई तो वो बिल्कुल ठीक आई बाबा। वो रिपोर्ट 19 तारीख को आज आनी थी बाबा। मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी कि बाबा 18 तारीख को तो दूसरे डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है, बार-बार अपॉइंटमेंट लेना है, यहाँ पर बहुत टफ है बाबा। लेकिन आपने वो 17 तारीख को ही दिलवा दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा वो रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक निकली। कल बाबा 18 तारीख को हम लेको गए थे और वहाँ से बाबा डॉक्टर को दिखाया। बाबा उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई है, लेकिन छोटे जब आप थे आपको चिकन बॉक्स हुआ था बाबा, हमने बोला हाँ हम दोनों को ही हुआ था बाबा। बाबा और उन्होंने शुगर ज़्यादा होने के कारण इनके दोनों बाजू में एक चिकन बॉक्स का कि कोई इन्फेक्शन ना शरीर में उस बात की हुई हो, और बाबा एक की शुगर का कोई भी अटैक इनकी मतलब किसी भी पार्ट पे अटैक ना करे, उस बात का बाबा ये दोनों बाजू पर उन्होंने कल इंजेक्शन लगाया बाबा। ऐसे ही बात चलती-चलती डॉक्टर से इन्होंने पूछ लिया कि ये बाबा आपने ही इनके मन में डाला होगा, और डॉक्टर को भी बिना अपॉइंटमेंट के बाबा आपने मेरे इंजेक्शन लगवा दिया। शुक्राना बाबा, नहीं तो यहाँ पर डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं करते। उन्होंने बोला था कि दोबारा अपॉइंटमेंट लो, फिर आना बाबा, बार-बार छुट्टी लेना काम से बहुत टफ है। बाबा उन्होंने मेरा उसी टाइम मेरे भी इंजेक्शन लगा दिया। जब मैंने बोला कि मेरे को भी चिकन पॉक्स हुआ था 2002-3 में ना, बाबा उन्होंने मेरे भी लगाया, और मेरे शुगर के टेस्ट के लिए जो दूसरा डॉक्टर है उसने लिख दी है बाबा, वो मैंने करवाने जाना है, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है बाबा। 300 कुछ 200 कुछ बस ऐसे ही रहती है बाबा। आपको पता है कि आपकी बेटी टेंशन बहुत लेती है अपने भाई-बहनों की। पति, अंकल और बच्चों की बाबा। मेरा जो छोटा-सा परिवार है, बस इस परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखना और अपनी बेटी को टेंशन फ्री कर दो बाबा। बाबा बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाकर रखना आपने बाबा। जैसे अंकल की रिपोर्ट बिल्कुल चेंज की है, बिल्कुल ठीक रखी है बाबा। उन पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाकर रखना कि उनकी शुगर भी कंट्रोल आ जाए। बाबा आज दोनों बाजू पर बहुत ज़्यादा दर्द इनके हो रही थी। फिर भी काम पर गए, क्योंकि कल डॉक्टर ने बोला था बर्फ़ लगाने, लेकिन मेरे को नहीं पता चला बाबा। लेकिन दूसरे डॉक्टर ने मेरे को बस यही बोला था कि अपनी बाजू को हिलाते रहना। बाजू मैंने तो वैसे ही किया, इनको भी बताया था बाबा ये तो गाड़ी वग़ैरह चलाते रहे। मैंने बोला कि चलो इनकी तो हिलती है बाबा, पर आज सुबह बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन बर्फ़ लगाकर चले गए काम पर। बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इतना साथ देने के लिए मेरे बाबा। बाबा और आपने मेरे पति अंकल कि आप रोज़ मेरे को सत्संग आता था कि तेरी सैलरी बढ़ाने वाला हूँ बाबा। बाबा आपकी कृपा से इनको बाबा काफ़ी दूर है। आपने जो गाड़ी हमारे पीछे खराब हुई थी बाबा, मालिक खुद लेने आता था और छोड़ने आता था। जब उसने देखा कि इतनी दूर आता है और जाता है कि ये ना हो कि ठंड में ये कहीं और काम पर ना लग जाए बाबा। वो बोल रहे थे तू यहाँ पर लगा रहेगा ना, उन्होंने ऑफ़िस को कनेक्ट भी कर दिया बाबा। और बाद में बाबा उन्होंने बोला कि हम तेरे को तेल खर्चा देंगे बाबा,
बोल तो दिया लेकिन इस बार दिया नहीं था। अभी बाबा पति अंकल ने फिर उनसे कहा, जो मैनेजर होता है ना, कि आपने बोला था ना बोलते, क्योंकि जब मैं लगा था तब आपने नहीं कहा था, लेकिन आपने खुद बोला कि दोगे तो अब दो। बाबा फिर उन्होंने दिए बाबा। बाबा ऐसे ही कृपा बनाकर रखना, क्योंकि पति अंकल बोल रहे थे कि अगली 10 तारीख को अगर उन्होंने दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मैं 11 को काम पर नहीं जाऊँगा। बाबा ऐसा कुछ ना हो, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे बाबा। काम बहुत अच्छा आपने दिलवाया है बाबा, क्योंकि इनके पास जो इतने सालों का प्रोफेशनल काम है बाबा, मार्बल का। मैं नहीं चाहती कि पति अंकल कोई और काम करे, बस अपनी कृपा बनाना, और बाबा इनकी ऐसे ही परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और जो लेवल बनता है बाबा यहाँ पर, बाबा आपने बहुत बड़ा लेवल आगे ही बढ़ा दिया है बाबा। शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही कृपा अपनी पति अंकल पर बना के रखना बाबा। मैं तो हर श्वास श्वास से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। लोगों की बुरी नज़रों से बचा कर रखना बाबा। मुझे एक जो छोटा देवर है उसने बताया 2-3 दिन पहले, ऐसे ही मम्मी से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि जो मेरी देवरा जेठानी ने हमारा घर हमसे छीना है बाबा, उसने हमने बोला था कि रल मिलकर बना लेंगे अगर आपने ही यूज़ करना है तो। बाबा उसने बोला कि हमने लोगों के पैसे नहीं डालने। ये बात मेरे पति अंकल को बहुत चुभ गई है बाबा। मैंने इंडिया जाना है, मैं किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती बाबा। बस आप सुलझा देना सब बाबा, कि हमारा हिस्सा जो है हमें प्यार से मिल जाए। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती बाबा। छोटे बड़े बेटे ने भी कल पापा से बोला कि हमने अपना वही घर लेना है वापस। बाबा ये सब आपने ही करना है, जो आपको अच्छा लगे। अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो बाबा ज़रूर दिलाना, अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें सब्र दिलाना बाबा। उसके अलावा कोई और दिला देना बस बाबा, यही मेरी है। क्योंकि हम भी इंडिया जाएँ तो हमारा अपना घर भी होना चाहिए बाबा, जहाँ पर जाकर हम रह सकें बाबा। क्योंकि पापा के बाद जेठानी ने, पापा के जब मेरे ससुर जी पूरे हो गए उनके बाद उसने हर जगह पे अपना ही कर लिया है, कि ये भी मेरा कर रही है और हमारा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो बोलती है ये लोग तो बाहर रहते हैं, कभी-कभार आना होता है तो मिलकर यहीं से ही चले जाएँ बाबा, ऐसा नहीं होता। अपना घर भी तो होना चाहिए ना बाबा। इसलिए आज तो बाबा बनती है, अगर कल नहीं बनी तो बाबा, इसलिए हमारा हिस्सा हमें दिलवा देना बाबा। अपनी कृपा ऐसे ही बना कर रखना। यहीं पे मैं अपनी सत्संग की समाप्ति करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।